गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल से बनता है। रैशनल फ्रैक्शन और इंटीजर से बनता है। इंटीजर दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव जो है होल नंबर और होल नंबर नेचुरल प्लस जीरो से मिलकर बनता है। इसके बारे में जो है हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी जो है रिवाइंड करने के लिए रिवाइज करवा दे रहे हैं। रियल नंबर का यहाँ पर एग्जांपल भी बता दिए हैं, जैसे 0, फिर 1 नेचुरल नंबर या होल नंबर में आ जाता है। फिर -1 जो है नेगेटिव इंटीजर है, हाफ फ्रैक्शन है। फिर √2 जो है इरेशनल है। ये सारा जो है इस टाइप का नंबर जो है रियल नंबर कहलाता है। इसको डिफाइन के तौर पर देखेंगे तो रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। ऐसा रैशनल और इरेशनल नंबर जो कि सभी जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वैसे नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। उसके बाद इसमें टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ड है यूक्लिड्स। यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन का नेम है और इसी से नेम से ये स्टेटमेंट प्रूफ हुआ है। और दूसरा वर्ड है डिवीजन। डिवीजन मतलब ये डिवीजन से रिलेटेड है। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग बहुत पिछले क्लास में इसको जान चुके हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसीलिए डिवीजन से रिलेटेड है, इसलिए इसमें डिवीजन भी यूज हुआ। उसके बाद थर्ड वर्ड है लेमा। लेमा मीन्स होता है, देखिए इसको लेमा को हम यहाँ डिफाइन कर चुके हैं। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक ऐसा प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है जिसके हेल्प से दूसरे स्टेटमेंट को भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट की हेल्प से बहुत सारे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, इसलिए इस स्टेटमेंट का नाम जो है लेमा के साथ रखा गया है। अब ये देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। इफ a and b are any positive integers, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r 0 less and equal to r less than b। ये है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है कहाँ से आया है? ये स्टेटमेंट आइए हम लोग समझते हैं, ये डिवीजन मेथड से आया है। जैसे मान लिया, देखिए ये 5/3 जो है ये क्या है? ये रियल नंबर है, दैट मीन्स वी कैन से रैशनल नंबर। तो ये 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो इस तरह से ये क्वोशिएंट कहलाएगा, ये डिवाइजर कहलाएगा, ये डिविडेंड कहलाएगा और ये रिमाइंडर कहलाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर जो है यूज किए हैं। a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3, q इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2। अब इसी फॉर्म को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 5 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, इसको कैलकुलेट करेंगे 5 आएगा। तो ये किसके फॉर्म में है? इसके फॉर्म में जो अभी स्टेटमेंट हम लोग तैयार किए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर 0 लेस देन 2 लेस देन 3, यानी कि रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ओके स्टेट्स, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट बनता है और इसका हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज में यूज करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एल्गोरिदम is the series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। तो एल्गोरिदम क्या है? ये एक प्रकार का किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम रिटेन करते हैं उसको एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो यही इसी यूक्लिड्स को जो है हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीड्यूर का यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, घर में चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल
हम लोग क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं, उसके ऊपर कंटेनर रखते हैं, देन आफ्टर उसमें मटेरियल डालते हैं, वाटर, मिल्क, शुगर, और देन बॉईल करते हैं। फिर देन आफ्टर जो है उसको जो है बॉईल होने के बाद जो है उसको कप में डालते हैं, देन वी कैन सर्व, इसको फिर सर्व करते हैं लोगों के साथ। तो इस तरह से ये क्या है, चाय बनाने का जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो इस तरह से जो है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गुजरना होता है, और जब स्टेप बाय स्टेप को जो हम रिटेन करते हैं उसको एल्गोरिदम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।